उसके बाद चौथे नंबर की पुस्तक है जब जब भूल पड़े। जब जब भूल पड़े यानी जब सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल में थे और पीछे से उनके परिवार ने जो गंदी राजनीति का उनके मार्ग में समावेश कर दिया, बार बार एक पीला पर्चा निकालकर बाबा रामपाल का आदेश बताकर भक्तों से कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी बीजेपी सरकार के प्रचार में भक्तों को जो है कुत्ता बना दिया गया, कभी कांग्रेस के प्रचार में भक्तों को जो है कुत्ता बना दिया गया। जब हम साथ संगति वाले इन बातों का विरोध करते थे कि भाई हमारे गुरुजी का तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग गुरुजी का नाम लेकर राजनीति क्यों करवा रहे हो? 30 साल से गुरुजी ने ना कभी अपने आश्रम में किसी राजनेता को एंट्री दी राजनीति के मकसद से, ना उन्होंने कभी कोई राजनीति का समर्थन किया। तो ये पुस्तक उन्होंने इस प्रकार की लिख लिख के और इस प्रकार का प्रचार जब संगत में किया तो हम साथ संगति वाले विरोध करने लगे। इसी विरोध के चलते आश्रम वालों ने सोचा, गुरु के परिवार ने सोचा कि ये तो हमारा धार्मिक धंधा बंद हो जाएगा, लोग आश्रम में आना छोड़ देंगे, तो फिर हमारे पास ज्योति पाठ का दान का पैसा कैसे आएगा, हमारी मौज मस्ती राजनीति कैसे होगी। तो इन लोगों ने विशेषकर मुझ पवन दास को और बहुत सारे सत्सेवक भाई बहनों को हमारी झूठी शिकायत हिसार जेल में जाकर सतगुरु रामपाल जी से की और हमें गुरुद्रोही घोषित करवा दिया। कोई बात नहीं, ये हमारे गुरु और हमारे बीच का मैटर है। हमारे गुरु ने हमें ज्ञान ठोक ठोक के दिया है तो परीक्षा भी ठोक ठोक के लेगा। हमने उन बातों का कोई बुरा नहीं माना, दिल पे नहीं लिया, कोई बात नहीं। हम सत्य का प्रचार करते रहे, चाहे हमें गुरुद्रोही घोषित करवाओ चाहे गुरुमुखी घोषित करवाओ, इनके कहने से कुछ नहीं होता। वो तो हमारे गुरु को पता है, हमारे को पता है, उनके विधान के अनुसार क्या हो रहा है सब पता है। तो ये पुस्तक स्पेशल मुझ पवन दास के ऊपर निकलवाई गई ताकि संगत पवन दास से दूर हो जाए इस पुस्तक को गुरु का आदेश मानकर। और विडंबना देखिए, आश्रमों से जुड़े भक्तों को ये पुस्तक पढ़ने भी नहीं आती। इस पुस्तक को पढ़ाकर इसके ऊपर 10 वीडियो बनाकर भी मैंने ही डाले ताकि आश्रम से जुड़े भक्तों को समझ में आ जाए कि गुरुजी संकेतों में क्या कहना चाहते हैं। तो जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, और पढ़ा इसलिए कि भाई हमारे गुरुजी के नाम से निकाली गई, जबकि हमारे गुरुजी का कोई लेना देना नहीं है किसी भी प्रकार का, तो मैंने पढ़ा इस पुस्तक को। तो इस पुस्तक के लास्ट में मुझे मिलावट मिली। मिलावट पेज नंबर 79 और 80 पर लिखा है कि समाज में स्थान बनाने के लिए विशेष छूट दी जाती है। संत रामपाल दास का निवेदन 17 फरवरी 2018 से लागू। और क्या कुछ कहा गया इसमें? लड़की बिना नाम वाले परिवार में शादी होती है और ससुराल वाले आन उपासना के लिए मजबूर करते हैं। आन उपासना यानी देवी देवताओं की पूजा। यानी सतगुरु रामपाल जी की शिष्या अगर किसी ऐसे परिवार में शादी करके जाती है जहां लोग सतगुरु रामपाल जी की भगत नहीं है, और वो यदि उस लड़की को देवी देवताओं की पूजा के लिए मजबूर करते हैं, तो उस लड़की ने क्या करना चाहिए? जैसे उनके देवी धाम पर उनके साथ जाने के लिए, वहां पर धोख लगाने के लिए कहते हैं, तो उपदेशी बेटी यानी संत रामपाल जी की शिष्या उनके साथ सैर सपाटा जानकर चली जाए। संत रामपाल जी ने तो सैर सपाटे करने के लिए कभी आज्ञा नहीं दी भाई। गुरुदेव तो कहते कि नालायकों क्या घूमना क्या फिरना, भगवान की भक्ति करो, एक एक श्वास बड़ी कीमती है, कब समय निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। श्वास ऊं श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए, और ना बेरा इस श्वास का भाई फिर आवण हो के ना होए। तो इसमें लिखा है कि वो बेटी सैर सपाटा करने के मकसद से चली जाए, ठीक है, और जैसा वे कहें करती रहे। क्यों? जैसा गुरु कहे वैसा करना होता है भक्ति मार्ग में। जैसा ससुर कहेगा, सास कहेगी, माँ कहेगा, बाप कहेगा, पति कहेगा, पत्नी कहेगी, और जो बातें हमारी भक्ति विधान और गुरु मर्यादाओं के खिलाफ होगी वैसा नहीं करना। लेकिन इसमें बिल्कुल उल्टा लिख दिया कि जैसा उसके अनुपदेशी सास ससुर कहें वो वैसा करती रहे, ठीक है, परंतु मंत्र जाप अपना करती रहे। यानी मंत्र जाप करती रहेगी तो उसको दोष नहीं लगेगा। जैसे किसी का पति कहे कि तू शराब पी ले मेरे साथ बैठ के, तो इस पुस्तक के अनुसार वो शराब पी ले और मंत्र जाप करती रहे तो शराब पीने का दोष उसको नहीं लगेगा, ठीक है। यदि वहां कोई माथे पर तिलक लगाता है तो लगवा ले, जबकि हमारे गुरुदेव ने साफ साफ मना किया कि भगत ने अपनी पूजा नहीं करवानी। माथे पर तिलक लगाना ये भगत ने अपनी पूजा करवाना होता है, और पूजा केवल एक भगवान की होती है, अपने गुरु की होती है, भगत ने अपनी पूजा नहीं करवानी चाहिए। यदि वहां कोई तिलक लगाता है तो लगवा ले, तुरंत उतार दे। अब तुरंत उतारेगी तो नाराज नहीं होंगे भाई, तुरंत उतार देगी तो लोग देखेंगे नहीं किसने तो हमारा अपमान कर दिया, बेइज्जती कर दिया, उसकी पिटाई करवाओगे बेचारी की। यदि हाथ के नाल यानी धागा बांधता है तो बाद में तोड़ के फेंक दे, फिर बंधवाना है क्यों?
फिर बंधवाना है क्यों? जब तोड़ के फेंकना तो बंधवाना क्यों? ये हमारे गुरु का आदेश नहीं है। ठीक है। नंबर 2 लिखा है, यदि किसी त्योहार पर भोजन बनाने के लिए कहें तो बना दें, उसे खा भी लें, परंतु भोग वाला ना खाएं। ठीक है। यदि भोग लगाकर सब भोजन में मिलाते हैं तो उसे ना खाएं। ठीक है। अपना भोजन अलग से निकालें या भिन्न बना लें। ओके, इस नियम से हमें कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3, भात के समय यदि किसी उपदेशी को यानी भगत को जाना पड़े तो पटड़े पर चढ़ने से बचें। ये हमारे गुरुदेव का नियम नहीं है। हमने भात में जाना ही नहीं है। जब भात भरना ही नहीं तो भात में जाना क्यों? हमने तो इन परंपराओं को खत्म करना है, समाप्त करना है, जो समाज के ऊपर बोझ हैं। हमारा समय, पैसा, धन बर्बाद होता है। भात के समय यदि किसी उपदेशी को जाना पड़े तो पटरे पर चढ़ने से बचें। जो पटड़ा होता है, बहन जिस चौकी पर भाई को खड़ा करके उसकी आरती उतारती है, तिलक लगाती है, कहते हैं यदि भगत को जाना पड़े तो उस पटड़े पर चढ़ने से बचें। यदि मजबूरी है तो कोई बात नहीं, मजबूरी है तो पटड़े पे चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मनाही क्यों किया गया? अरे फिर मनाही क्यों कर रहे हो? जब चढ़ना ही है, मजबूरी है, लोग ज्यादा कहने लग जाएं और उस पटड़े पर अगर चढ़ना ही है, चढ़ने से कोई दोष नहीं है, तो फिर मना क्यों करना? तो यह आदेश भी हमारे गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं के बिल्कुल खिलाफ है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, आपने अपनी भगत, आपने अपनी बहन को यदि उसके बुरे दिनों में, उसकी मजबूरी के दिनों में, यदि उसको मकान में पैसों की जरूरत है, भैंस लानी है, अनाज लाना है, बच्चों की फीस भरनी है, आप आर्थिक मदद एज ए लोन उधार देकर कर सकते हो, मुफ्त में नहीं दे सकते। आप वैसे नहीं दे सकते कि ले बहन मेरा मन कर गया, मेरा दिल कर गया। जैसे 90 डिग्री से जो सात संगति से जुड़े हुए हमारे जो भाई हैं, पत्रकार हैं, प्रवीण जी, 2-4 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया। थोड़ा सा वो उसमें मिस्टेक कर गए, यही बात वो बोल गए अपने वीडियो में कि ले बहन मैं तेरे को कुछ पैसे दे रहा हूं, 1-2 लाख रुपए, मेरा जी कर गया। तो भक्ति मार्ग में ये नहीं चलेगा कि मेरा जी कर गया, मेरा दिल कर गया। नहीं, ये करने से हमारे ऊपर भार चढ़ेगा। तो जी तो पता नहीं क्या क्या करेगा। हमने जी के अनुसार नहीं चलना, मन के अनुसार नहीं चलना। बहन की यदि मजबूरी है और आप यदि सक्षम हैं उसकी मदद करने में, तो आप बहन को एज ए लोन उधार दे सकते हो। वैसे नहीं दे सकते कि ले बहन तूने अपनी जमीन छोड़ दी, 5 बीघा तेरी हिस्से की जमीन है, तूने छोड़ दी, ले मैं तुझे 5 लाख रुपए दे रहा हूं। नहीं, भले अपनी जमीन ले ले बहन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 बीघा फालतू लेगी तो भी दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जोर जबरदस्ती करेगी, झूठ करेगी, 1 बीघा भले फालतू दे देंगे, लेकिन मुफ्त में 1 रुपया भी नहीं देंगे, 1 रुपया भी। और मजबूरी होगी तो उधार देंगे। भले बहन बाद में उधार ना चुका पाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं मांगेंगे। देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो ठीक है, लेकिन मुफ्त के नाम पे नहीं देंगे। अगर मुफ्त के नाम पे देंगे तो भार चढ़ेगा। उधार के नाम पे देंगे तो बहन धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके चुका देगी। नहीं चुका पाएगी तो हमारे ऊपर भार नहीं चढ़ेगा, क्योंकि हमने तो उधार में मदद की थी, फ्री में नहीं दिया। तो यहां पर यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, तो ये नहीं चलेगा यहां पर। मजबूरियां, अरे मजबूरियों से लड़ने के लिए तो सतगुरु रामपाल जी ने ये तत्व ज्ञान दिया है। ये अनमोल तत्व ज्ञान लेकर भी अगर मजबूरी का बहाना करके मर्यादा तोड़ेंगे, हम काहे के भगत हैं? फिर हम, धिक्कार है फिर हमारे ऊपर। नंबर 4 है, यदि कोई माला डालता है तो उसे हाथ में पकड़ लें, यदि डाल दी जाए तो तुरंत निकाल लें। क्यों जाओ तुम ऐसी जगहों पर जहां पर लोग तुम्हारे को माला डालें? ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे कार्यक्रम में हमने जाना ही नहीं है। फालतू में ब्याह शादी, बात सूचक, लेन देन, हमें जाना ही नहीं है। कोई मर जाता है तो अपना जाके चुपचाप आ जाओ, किसी क्रिया में कोई सहयोग नहीं करना हमने। और शादी विवाह में, जन्मदिन में तो हमने जाना ही नहीं बिल्कुल भी, ना किसी धार्मिक जो है वो कार्यक्रम में जाना। जो धार्मिक कार्यक्रम हमारे गुरुजी का नहीं है, उसके अलावा हमने किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में नहीं जाना होता। ये हमारी मर्यादा, हमारे नियम है। तो कहते हैं कोई माला दे दे तो हाथ में पकड़ ले, या कोई जबरदस्ती गले में डाल दे तो बाद में निकाल के फेंक दे। अरे क्यों जाओ तुम ऐसी जगह जहां तुम्हारे को माला लेनी पड़े, तुम्हारे गले में डलवानी पड़े? ये भी गलत है, भक्तों को कमजोर किया जा रहा है। नंबर 5 है, यदि किसी अधिकारी या राजपद प्राप्त भगत को कोई उद्घाटन रस्म करनी पड़े तो अनिच्छा से एक ड्रामा करके कर लें। भाई साफ साफ मना कर दो, भैया मैं नहीं कर सकता ये कार्यक्रम। संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि आप कोई अधिकारी हैं तो आपको वो उद्घाटन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये किसी रूल में नहीं है। एक चपरासी भी कर सकता है उद्घाटन, जरूरी नहीं है कोई अधिकारी करेगा।
तो यदि कोई ऐसी कोई नौबत आ जाती उद्घाटन करने की, और यदि आप संत रामपाल जी के भगत हो तो हाथ जोड़ लो कि भैया ये मेरी नियम और मर्यादाओं में नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, किसी और से आप जी करवा सकते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये भी नहीं कहना कि आप किसी और से करवा लो, इससे भी हमारी मर्यादा खंड हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको आदेश दे दिया, हमने उसको सलाह दे दी। तो ये भी नहीं कहना हमने, ये कह दो भैया देखो मैं नहीं कर सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ भी कह के पीछे हटो। नंबर 6, यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी का या प्राइवेट नौकर को या पुत्र वधू को वह पत्नी को निषेध वस्तु लेने के लिए आदेश होता है तो बचें। यदि मजबूरी है तो ला सकता है। क्या क्या ला सकता है? जैसे शराब, सिगरेट लाना, मांस बनाना, फौज में या होटल में या कहीं नौकरों व विवाहित बहनों को सास ससुर पति आदि। आदेश दें तो मजबूरी मानकर दुखी मन से परमात्मा से क्षमा मांगकर कर लें, कुछ दिन में परमात्मा अड़चन समाप्त कर देता है। पहले उनको मना करें कि मैं ये पाप नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, फिर भी जोर दें तो कह दें कि इसका पाप आपको लगेगा, कहकर कह दें। बिल्कुल मर्यादाओं के खिलाफ है। कभी सतगुरु रामपाल जी ने भगत को इतना कमजोर करने वाली बातें नहीं कही। गुरुदेव ने तो हमेशा यही कहा कि बच्चों तुमने मीराबाई से भी ज्यादा दृढ़ होना है। कोई गुंडी कहे चाहे भुंडी कहे, मेरी सूरत राम में लागी, कोई थप्पड़ मारे, कोई मार पिटाई करे, कुछ भी कहे, हमने मर्यादा नहीं तोड़नी है, मर्यादाओं के लिए किसी के आगे झुकना नहीं है। और यहां सरेआम भगत को कमजोर किया जा रहा है कि पहले तो मना करो और ज्यादा दबाव दे दे तो ये कहकर कर लो कि ये दोस्त तेरे को लगेगा। तो कल को किसी का शराबी पति अपनी पत्नी को कहेगा, जिसने नाम ले रखा है जिस बहन ने, ये देख ये मैं दारू की बोतल लाया हूं और तूने मेरे साथ बैठ के पीनी पड़ेगी। अब वो कहेगी नहीं नहीं जी मैं नहीं पी सकती, मैंने तो नाम ले रखा। पीनी कैसे नहीं पड़ेगी, ला रे मेरा डंडा। वो लेके डंडा और बैठ जा पी। अब वो मजबूरी हो गई उसकी। अब वो कहे लाओ लाओ पतिदेव लाओ, दोस्त तो तेरे को लगेगा, पाप तो तेरे को लगेगा, गट 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 गट। ये नियम है, ये मर्यादा है। ये मजाक बना के रख दिया इन संत रामपाल जी के परिवार वालों ने अपने गुरु का। इस आश्रम कमेटी ने मजाक बना के रख दिया है। अरे फिर मर्यादा कहां रह गई? पहले मत करो, मजबूरी है तो कर लो। यानी किसी का मर्डर करना अपराध है, मजबूरी है तो कर दो, ये नियम है। ये इतनी छूट तो भारत का संविधान भी नहीं देता। परमात्मा के संविधान में छूट कहां से होगी? ये ड्रामेबाजी है, ढकोसलेबाजी है। ये हमारे गुरु का आदेश नहीं है, ना हमारे गुरुदेव ने कभी भगत को कमजोर बनाने के लिए इस प्रकार की बातें कही हैं। आगे चलिए। नंबर 7, यदि सैनिक या सिपाही को गोली मारने का आदेश होता है तो मना कर दें, क्योंकि यह दोष आदेश करने वाले को लगता है। उसकी नौकरी यही है गोली मारने की। रण में शहीद हुए सैनिक व सिपाही को स्वर्ग प्राप्ति होती है। भैया नहीं चाहिए भगत ने स्वर्ग, हमने स्वर्ग चाहिए नहीं, हमने तो सतलोक जाना है। जिस भगत को संत रामपाल जी का ज्ञान समझ में आ गया और यदि वो फौज में है, वो किसी न किसी बहाने से वहां से अपना टिकट कटवा लेगा, अपने घर बैठ जाएगा, लेकिन किसी की हत्या नहीं करेगा 10, 15, 20, 50 हजार की नौकरी के लिए। ये भक्तों के लिए बता रहा हूं मैं। अरे इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो राजाओं ने राज त्याग दिए, तुम तो छोटे से सैनिक हो। इब्राहिम सुल्तान ने, बलक बुखारे का बादशाह इंद्र भी शर्माया जाया करता था जिसके ठाट बाट को देखकर। 16,000 रानियां, 18 लाख घोड़े, धन की कोई कमी नहीं, अरबों खरब खजाना, और एक पलक में ठोकर मार दी भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, मर्यादा के लिए। और आज भगत समाज को यह कहकर कमजोर किया जा रहा है कि यदि आप फौज या पुलिस में हैं और अधिकारी गोली मारने का आदेश देता है तो आप गोली मार दो, सामने वाले की हत्या कर दो, एक मनुष्य की हत्या कर दो जो मनुष्य जन्म 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है। ठोकर मार दो ऐसी नौकरी को जिसमें किसी की हत्या करनी पड़े, परमेश्वर की आत्मा को मारना पड़े। बुराई किसके अंदर नहीं है? सबके अंदर है। सामने वाले को प्यार प्रेम से समझाया जाए तो क्या समझ नहीं सकता? यह आदेश हमारे गुरुदेव की मर्यादाओं के खिलाफ है। अगर ऐसी नौबत है वो नौकरी छोड़ दो। तुम्हें भगवान से प्यारी नौकरी है क्या? इसमें क्या लिखा है? अगर आपने मार दिया तो कहां जाओगे? स्वर्ग में। तो भैया ध्यान रखना, स्वर्ग में जाओगे।
स्वर्ग से ऊपर नहीं जा पाओगे, इसी काल के लोक में धक्के खाते रहोगे। तो यह भी हमारी मर्यादाओं के बिल्कुल खिलाफ है। नंबर 8 है, विशेष परिस्थितियों में बालों में रंग लगा सकते हैं हर्बल वाला यानी आयुर्वेद वाला। अब विशेष परिस्थितियां इसमें लिखी नहीं गई हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। हो सकता है किसी को खुजली हो, खारिज हो, सर में कोई गर्मी हो, तो हर्बल वाली या जैसे भी कोई डॉक्टर वगैरह कोई रिकमेंड करे ऐसी जो हमारी मर्यादाओं के खिलाफ ना हो, तो वो हर्बल वाली आयुर्वेदिक मेहंदी वगैरह माता बहनें लगा सकती हैं, लेकिन बालों को चमकाने की दृष्टि से नहीं, सफेद बालों को छुपाने की दृष्टि से नहीं, अन्यथा मर्यादा टूटेगी। तुरंत ध्यान रख लेना। बीमारी की अवस्था में लगा सकते हो, खुजली हो रही है तो लगा सकते हो, गर्मी ज्यादा है तो लगा सकते हो, बालों को छुपाने के लिए नहीं, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए नहीं, वरना मर्यादा टूटेगी। लास्ट है नंबर 9, कई बेटियों बहनों को बिगड़ी परिस्थितियों में कार्यालय में लिपस्टिक लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं जिनकी ये नियम है कि हमारे ऑफिस में आओगे तो सज धज के रानी मुखर्जी बन के आना पड़ेगा, लालों को होठों को लाल करके आना पड़ेगा, भाई देख लो, मेकअप करके आना पड़ेगा। उनके लिए छूट दी जाती है। सतगुरु रामपाल जी की उन शिष्याओं को कह रहे हैं कि छूट दी जाती है। ऑफिस में जाओ तो लिपस्टिक लगा के बढ़िया ऐश्वर्या राय बन के जाओ, ताकि लोग तुम्हारे चेहरे की तरफ देखते रहें, मजे लेते रहें। उनके लिए छूट दी जाती है कि कार्यालय में जाने से पहले लगा लें तथा छुट्टी के बाद में तुरंत उतार दें। क्यों? दिखाओ ना घर पे भी अपना जलवा, रास्ते में भी दिखाती आओ अपना जलवा। कोशिश करें ना लगाएं तो अच्छा है, ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अरे ये उपदेश मत दो, अच्छे नहीं लगते तुम्हारे मुंह से, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खराब है। एक तरफ तो कह रहे हो कि लगा सकते हैं और फिर कह रहे हो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब जहर के बारे में कोई ये कहे कि जहर खाना बहुत खराब है लेकिन मजबूरी में खा सकते हो, अरे मूर्ख आदमी, जब जहर है उसको खाने से मौत होती है तो क्या मजबूरी, क्या अच्छे दिन, बताओ, ये हाल है। तो सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में उनकी मर्यादाओं को तोड़ना जरा सा भी, ये जहर खाने से भी बड़ा जुर्म है, अपराध है, आफत मोल लेना है ये। तो सतलोक आश्रम कमेटी वालों, ये पुस्तक है जब जब भूल पड़े। 25 तारीख को हासी धर्म सम्मेलन में जाकर दयानंद की पुस्तक को बाद में फाड़ना। पहले तुम लोगों ने जो सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं को कमजोर बनाते हुए सतगुरु रामपाल जी की आड़ में उनके जेल में रहते सहते पीछे से काल प्रेरणा से तुम लोगों ने जो ये बकवादी की हैं, भगत समाज को काल की गोद में बैठाने का काम किया है, ये झूठ भाई नहीं चलेगी। पहले इन पुस्तकों से ये गंदगी बाहर निकालो, ये झूठ बाहर निकालो, बिल्कुल भी नहीं चलेगी भाई। देखो, जब तक शरीर में श्वास है, गुरुदेव भगवान का पंजा शीश पर है, तब तक तो भैया विरोध करेंगे तुम्हारी हर गलती का और निष्पक्ष होकर बात कहेंगे। हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, हम बाबा रामपाल जी के परिवार के भगत नहीं है, उनके बेटा बेटी पोता पोती हैं, इन आश्रम कमेटी वालों के तलवे चाटने वाले भगत नहीं, हम साथ संगति वाले हैं, हमने गुरु के वचन पर चलने वाले हैं हम। तो भाई सत्यार्थ प्रकाश का बाद में पोस्टमार्टम करना, पहले अपनी वाली पुस्तकों का पोस्टमार्टम कर लो। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी का इन तमाम पुस्तकों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तमाम पुस्तकें सतगुरु रामपाल जी के जेल में रहते सहते छापी गई थी, सतगुरु रामपाल जी ने नहीं छापी है, ध्यान रखना। इनमें जो जो मिलावट है, जो इन आश्रम वालों ने की है, कमेटी वालों ने की है, गुरु के परिवार ने की है, उस झूठ को मैंने इन पुस्तकों से निकाल दिया है। और ध्यान रखना सतगुरु रामपाल जी के भक्तों, गलती मत कर देना। सत्यार्थ प्रकाश को दुनिया जलाए तो जलाए, लेकिन आप यदि सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं तो मत जलाना भाई। वो जलाएंगे आर्य समाज के लोग जब उनको सच्चाई समझ में आएगी। जैसे आज हमें सच्चाई समझ में आ गई तो हमने फाड़ फाड़ के फेंक दी, ठीक है जी, वरना व्यर्थ में नाम बदनाम बाबा रामपाल का होगा, नया मुकदमा बाबा रामपाल पे लगेगा। तुम्हें तो गली का कोई कुत्ता भी नहीं जानता है। तुमने करोथा कांड में बाबा रामपाल को बदनाम करवाया, बरवाला कांड में बाबा रामपाल को बदनाम करवाया, अब क्यों बाबा रामपाल के पीछे लगे हो? बाबा रामपाल ने तुम्हारा क्या बुरा कर दिया? तुम्हें भक्ति दी है, अपनी भक्ति करो ना, दिक्कत क्या आ रही है तुम्हारे को?